How are you? Today is 5th May 2020 and date is Tuesday. I am Madhu Verma from class 6. बच्चों, ये हिंदी रीडर जो मैं पिछले अभी तुम्हें लेसन 2 कश्मीरी सेब के बारे में पढ़ाई, उसी चैप्टर उसी पार्ट से शब्दार्थ सबसे पहले तुम्हें कहानी मैंने पढ़ा दिया होगा। आशा तुम्हें समझ में आ ही गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो मैं तुम्हें स्कूल खोलने पर फिर से पढ़ा दूंगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं कश्मीरी सेब के शब्दार्थ तुम्हें बता रही हूँ लिखकर, जो तुम्हें कॉपी में सुंदर से हिंदी पाठ्य पुस्तिका कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले चौक, चौराहा। मेवा फरोश मीन्स फल मेवा बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं उसे कहते हैं। शिक्षित समाज, पढ़े लिखे लोग। प्रवृत्ति मीन्स प्रवृत्ति, आदत। निबौड़ी, नीम का फल। लंगड़ा, दशहरी। अल्फासो जो हैं आम के प्रकार हैं। कायदा, नियम। चारित्रिक, पतन मीन्स चरित्र का पतन। धोखेबाजी, धोखा देना। क्षमा, माफ़ी। योग्य, लायक। चौकस, जागरूक। कचहरी, अदालत। म्यूनिसिपैलिटी मीन्स होता है म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका या नगर निगम को कहते हैं। दुर्गति मीन्स बुरा हाल। हानि, नुकसान। साख, इज्जत। प्रसन्नचित, खुश मन से। तो बच्चों, ये कश्मीरी सेब चैप्टर के शब्दार्थ है जो तुम्हें कॉपी में लिखनी है। अब मैं तुम्हें मौखिक प्रश्न बता रही हूँ लिखकर, ये भी तुम्हें कॉपी में ही लिखना है हिसाब से। क्वेश्चन को, क्या देखकर लेखक का जी ललचा गया? उत्तर है, पंजाबी मेवा फरोशों की एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर लेखक का जी ललचा गया। दूसरा प्रश्न है, आज शिक्षित समाज में किस चीज़ पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? उत्तर है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। क्वेश्चन ग, लेखक के अनुसार किस फल की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है? उत्तर है, लेखक के अनुसार बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फासो आम की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है। प्रश्न घ, चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने कैसे सेब दिए? उत्तर है, चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने खराब और सड़े सेब दिए। तो बच्चों, ये 4 प्रश्न हो गए मौखिक से। अब मैं तुम्हें लिखित प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न लिखकर बताती हूँ। क्वेश्चन क, प्रश्न क है, गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा? उत्तर है, गाजर पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग उसका हलवा ही खाते थे। अब पता चला कि गाजर में बहुत विटामिन होते हैं, इसलिए गाजर को मेजों पर स्थान मिलने लगा। क्वेश्चन ख, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए 1 सेब रोज खाना चाहिए। क्वेश्चन ग, पाठ में आम की कौन कौन सी किस्में बताई गई है? उत्तर है, पाठ में आम की निम्नलिखित किस्में बताई गई हैं, जो इस प्रकार से है। बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फासो हैं। क्वेश्चन घ है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? उत्तर है, दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। क्वेश्चन अंग, लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातःकाल ही क्यों निकाले? उत्तर, लेखक के अनुसार रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है, इसलिए लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातःकाल ही निकाले। क्वेश्चन च, प्रश्न च है, लेखक को पाठकों से क्या आशा है? उत्तर, लेखक को पाठकों से आशा है कि वे बाजार जाकर उनकी तरह आंखें बंद न कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो बच्चों, ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न से लिखी हुई हूँ। इसे भी तुम कॉपी में लिखना और याद करना।
अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन क है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। तात्पर्य समझाइए, इसका अर्थ समझाइए। तो उत्तर है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि पहले लोग टमाटर को कोई मुफ्त में भी नहीं पूछता था, अब यह भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर में भी बहुत विटामिन है। सेब के लिए कहा गया है कि एक सेब रोज खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आज के शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन को लोग बहुत ही महत्व देने लगे हैं। प्रश्न ख है, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने क्या देखा? उत्तर है, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उन्होंने देखा कि वह सड़ा हुआ था। दूसरा निकाला तो वह आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब सड़ा नहीं था लेकिन दबकर पिचक गया था। चौथा बेदाग था और उसमें एक काला सुराख था, जैसा बेरों में होता है। प्रश्न ग है, समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, लेखक का कहना है कि दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो उसे क्षमा करने के योग्य समझता, लेकिन चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। इसलिए लेखक ने इसे समाज का चारित्रिक पतन कहा है। प्रश्न घ है, दुकानदार ने लेखक के बारे में क्या भांप लिया था, क्या समझ लिया था? उत्तर है, दुकानदार ने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आएंगे। क्वेश्चन अंग, आदमी बेईमानी तभी करता है जब तक उसे अवसर मिलता है। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, तो बच्चों तुम्हें लिखना है, मेरे विचार में आदमी को बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना। इसलिए बेईमान व्यक्ति पर कभी भी आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। यही मेरा विचार है। अब बच्चों तुम्हारा भी यही विचार होना चाहिए कि कभी भी बेईमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4, मुहर्रम के मेले में लेखक के साथ कौन कौन सी घटना घटी? उत्तर है, मुहर्रम के मेले में लेखक ने एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ कर गया, लेकिन उस खोमचे वाले ने अठन्नी लौटा दी। तो बच्चों ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 6 प्रश्न हैं। इसे भी तुम्हें कॉपी में सुंदर से लिखना है। नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछना, मैं फिर से तुम्हें दोबारा बता दूंगी। अब बच्चों गृह कार्य जो मैं होमवर्क दी हूँ उसे कॉपी में ऊपर में लिखना है, होमवर्क लेसन नंबर 2 कश्मीरी सेब, और तब ये प्रश्न लिखना है। प्रश्न वो तो शब्दार्थ और मौखिक शब्द, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर, लघु उत्तर और ये प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद में तुम्हें होमवर्क भी दी हूँ। ये होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कॉपी में शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर सहित लिखना है और याद करना है। ये बनाना है, अलग अलग पेज में लिखना। बच्चों कहानी नहीं लिखना है, कहानी अगर बुक खरीद ले हो तो उसे पढ़ना, नहीं तो मैं बता ही दी हूँ, फिर से सुनना। और उसके बाद कॉपी में फर्स्ट पेज में शब्दार्थ, दूसरे पेज में मौखिक प्रश्न उत्तर, तीसरे में लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सुंदर राइटिंग में लिखना है। गलत मत लिखना, ज़्यादा काटना उड़ना मत, और अच्छे से लिखना और याद भी करना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। ये तुम्हें खुद से बनाना है। आदमी का पर्यायवाची शब्द नर या मनुष्य, ये तुम्हें लिखना है खुद से। प्रसन्न, अप्रसन्न, प्रातःकाल, यहाँ पे सायकाल लिख देना।
बच्चों ये पर्यायवाची शब्द मैंने विलोम बोल दिया, सॉरी, पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे आदमी का नर, प्रसन्न का खुश, प्रातःकाल का भोर या सुबह, निगाह का निगाहें या नज़र। तो बच्चों पहले वाला मत लिखना, वो मैंने तुम्हें विलोम बता दिया है, सॉरी, पर्यायवाची शब्द लिखना है। अब तीसरा है विलोम शब्द लिखना है। बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में और दी हूँ, विलोम शब्द लिखना है। शिक्षित, अशिक्षित, खुश, शिक्षित, अशिक्षित, खुश, उदास, प्रातःकाल, सायंकाल, आवश्यक, अनावश्यक, सुरक्षित, असुरक्षित, सहयोग, असहयोग। तो बच्चों ये होमवर्क हुआ तुम्हारा। कश्मीरी सेब पहले देखो मैं कैसे लिखी हूँ, वैसे तुम्हें भी लिखना है। लेसन नंबर लिखना है, टॉपिक लिखना है, फिर एक पेज में शब्दार्थ लिखना है, फिर दूसरे पेज में मौखिक प्रश्न उत्तर लिखना है, फिर तीसरे पेज में लिखित प्रश्न लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न वो लिखना है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो वो भी 6 बताई हूँ वो लिखना है। उसके बाद सारे को सुंदर अक्षरों में लिख लेना है कॉपी में और याद भी करना है। उसके बाद फिर मैंने गृह कार्य भी दिया है वो भी लिखना है बच्चों। अब तो तुम्हें सारा चीज़ मैं बता दी हूँ, फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन के आज मैं बता दी हूँ। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा बच्चों तो मैं मधु मैम है, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो मेरे से फिर से पूछना, स्कूल खुलने पर मैं फिर से तुम्हें रिपीट करवा दूँगी। हैव अ नाइस डे, थैंक